टेम्परेचर टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को रीमर में, रीमर को रेंकिन में या फारेनहाइट में, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में लेंगे दोनों का डिफरेंस, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं है, ट्रिक है, इससे याद करेंगे। टीयू अपॉन उल्लू, टीयू का मतलब होता है टीएल, उल्लू का मतलब होता है यूएल, ठीक है दोस्तों। टीएल का मतलब हो गया टी1 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल इक्वल्स टू टी2 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल, ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला। T1 मतलब हो गया टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, बटा में डिफरेंस लेंगे अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का। T2 टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो इस ट्रिक से आपको याद रखेगा टीयू अपॉन उल्लू, टीयू मतलब टीएल, उल्लू मतलब यूएल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों विभिन्न तरह के स्केल है, तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम सेल्सियस में होता है सी, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 0 इक्वल्स टू, आप क्या लेंगे केल्विन में के माइनस 273 हो जाएगा, क्योंकि एफपी कितना होता है एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है, अपॉन में 373 माइनस 273, ये क्या हो गया अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू फारेनहाइट में होगा f माइनस 32 लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में 212 माइनस 32। उसी तरह रीमर में हो जाएगा r माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। यहाँ तक दिक्कत है तो बताएंगे। फिर यहाँ से दोस्तों आप देखिए c बाई 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 बाई में 100 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन में 180 इक्वल्स टू r अपॉन में 80। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा c बाई, ये 0 0 खत्म 2 से जाएगा, ये 5 बार में 2 से जाएगा, 5 बार में 2 से जाएगा, 9 बार में 2 से जाएगा, 4 बार में, c बाई 5 अपॉन k माइनस 273 अपॉन में 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन में 9 इक्वल्स टू r बाई 4। ये हो गया दोस्तों हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बीच में रिलेशन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को लिखेंगे। तो दोस्तों ये इरेज करता हूं और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला हमारा क्या था ये भी हटाते हैं। फॉर्मूला आ गया c बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 9 इक्वल्स टू k माइनस 273 बाई 5 इक्वल्स टू r बाई 4। ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल में, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन है वो उठाएंगे c बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन में 9, ये रिलेशन है। तो c की जगह पे क्या लिखेंगे 37 बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 9। यहाँ तक दिक्कत, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, 6 बचा 333 इक्वल्स टू ये होगा 5f माइनस 160, ठीक है। यहाँ से 5 बराबर क्या आ जाएगा 333 प्लस 160, 333 प्लस 160, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 493 5 के बराबर आ गया। f बराबर क्या आ जाएगा 493 बाई 5, कन्वर्ट करके निकाल देंगे कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसी तरह एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, एट विच टेम्परेचर, हिंदी लिखते हैं दोस्तों, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट डिग्री के ताप बराबर होंगे। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं तो एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वल, ठीक है, कुछ नहीं, c बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन में 9, यही रिलेशन है। सेल्सियस और फारेनहाइट को उठा के रख दिया, टेम्परेचर इक्वल लेना है तो दोनों को x मान लेंगे, x बाई 5